हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो दो पाइल्स आपके सामने रखे हुए हैं। फर्स्ट जो पाइल है वो है द मैजिशियन एंड सेकेंड वन इज द हाई प्रिस्ट्रेस। तो इन दोनों में से आपको एक पाइल चूज कर लेनी है जो आपको लग रही है, जो आपकी इंट्यूशन कह रहे हैं कि हाँ ये पाइल चूज करने से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। तो आप वो मतलब पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है। और ये भी क्लियर कर दूं, मैं बात की एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से अगर आपसे सिचुएशन मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है। ओके, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ गाइस, तब तक आप पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी मैजिशियन का कार्ड चूज किया है, तो लेट्स सी आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो कुछ कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं और आपको मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ क्या हो सकती है। तो जो ज़्यादा साइंस है यहाँ पे, जो ज़्यादा एलिमेंट्स है वो है एयर, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये साइंस ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो देखिए पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ये कुछ हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। हर्मिट मोड पे हैं आप दोनों, ठीक है। बातें नहीं हो पा रही है और कुछ बातें शेयर भी नहीं करना चाहते, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे वेटिंग बहुत चल रहा है, ठीक है। वेट आपके पार्टनर बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो उनको केयर या नर्चरिंग प्रोवाइड करते थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं इस कनेक्शन को लेके। क्योंकि गलतियाँ कहाँ पर दिख रही है हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक गिल्ट में है या फिर बहुत ही उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें उनके अंदर मुझे दिख रही है, मतलब उनको कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट महसूस हो रहा है। उनका दिल जो है वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। भले ही वो आपसे सेपरेशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कट आउट कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में की सिचुएशन, बट दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। बट उनकी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं उन्होंने जो भी किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और मेनली आपने जो उनके लिए केयर दी है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपने कितना उनको संभाल के रखा था या फिर कितनी आपने उनको केयर दी थी, कितना नर्चरिंग किया था उनको। तो ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं बट बहुत स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी थोड़ी सी स्लो है यहाँ पे, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, दे वांट टू क्लैरिफाई यू सम थिंग्स, मतलब जैसे कि कुछ तो चीज़ें हैं जो आपकी तरफ उनको क्लियर करनी है। और मेनली ये जो चीज़ है वो हो सकता है कि कुछ सच्चाई उनको अब आपको बतानी है, ठीक है। कुछ ट्रुथ आपके साथ उनको शेयर करना है। आपको वो एक जस्टिस देने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर वो चीज़ें हावी हो रही हैं जैसे कि आपके ऊपर हो रही थी या फिर आपने जो महसूस किया था, ठीक है। अब वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि क्या उन्होंने किया है, हर एक चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट्स वाई वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए
पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया हुआ है प्रॉपरली इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए, बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए देना चाहा और दिया भी है, बट ये पर्सन नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ये इंसान जो है इतने श्योर नहीं थे इस कनेक्शन को लेके, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी, एक डर था, एक फियर था, और वो फियर को पकड़ पकड़ के ही ये इतना एफर्ट्स डाल नहीं पाए। ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है तो अपने करियर के ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर। मटेरियलिस्टिक मुझे ये थोड़े पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब बाकी और चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस उन्होंने दे दिया एज़ कम्पेयर टू यू, और इन्होंने आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप दोनों ने फ्यूचर प्लानिंग भी की थी, जैसे कि फैमिली क्रिएट करना या फिर शादी करना, बट इन्होंने जो है वर्ड्स तो बोले बट एक्शंस नहीं ले पाए, उस तरीके से एक्शन ये पर्सन नहीं ले पाए, ठीक है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या लेना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि जो भी ये स्टेप लेने वाले हैं तो वो कुछ तो ऐसे रहेंगे, जैसे कि बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो डिवाइन के तरफ से ही जो होगा वो होगा, ठीक है। ना ही आपके हाथ में, ना ही आपके पार्टनर के हाथ में। तो यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें वो सरेंडर करने वाले और बहुत हद तक उन्हें कर भी दी है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिले या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन देखने मिले जिसकी वजह से आप हैप्पी महसूस करो या फिर आप दोनों उस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट करो। बट ये सब होगा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, जो कि यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गाइस। आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेके, ये भी हम देखेंगे। आप क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, फूल एंड 4 ऑफ कप्स। तो देखिए आपकी एनर्जीज अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है आपके पास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है या फिर बहुत कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन सॉरी। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो चीज़ें आपके पास है तो उसको लेके आपको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के ऊपर ही रुके हुए हो और आप ऐसा भी चाहते हो कि ये पर्सन जो है कुछ क्लैरिटी आपको दे दे या फिर आपसे पूरी तरीके से क्लियर कर ले कि वो एग्जैक्टली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ कर ले, ऐसा आपको महसूस होता है, आपकी फीलिंग से मुझे दिखा रही है। कहीं ना कहीं आप जो भी ये मेंटल ट्रॉमा आपके साथ चल रहा है या फिर जो भी हो रहा है उससे आप बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि जो भी अभी आपके लाइफ में स्ट्रॉम आया हुआ है तो उससे आप अब बाहर निकलने की सोच रहे हो, मूव ऑन करने की सोच रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर ये इंसान आपको कुछ क्लियर बताते नहीं है तो मे बी आप इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ बातें बता दे ताकि आप जो है इस जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें कुछ आइडिया आपको मिल जाए। तो ऐसी कुछ आपकी सिचुएशन मुझे दिखा रही है। अभी भी आप इस पर्सन के बारे में एक पैशन रखते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक दूसरे के लिए बनी है, क्वीन एंड प्रिंस, ठीक है। बट हाँ आप जो है इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस की अगर जगह पे किंग होता तो बात बराबरी की थी, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। आप
स्ट्रांग हो उनसे ज़्यादा। और ये चीज़ देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग सोचते हैं इस पर्सन के साथ। फूल का कार्ड भी दिखा रहा है एक नई शुरुआत। कुछ तो आप रिस्क लेने का भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, बट मेन थिंग यही है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको अभी भी इस कनेक्शन के लिए है वैसी फीलिंग्स, या फिर आप अभी भी चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। अंदर से डीप डाउन तो यही फीलिंग्स मुझे दिख रही है। दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है ये भी हम जानेंगे। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है दोनों की। एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स, वाव, टू ऑफ कप्स, द टावर। देखिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो चुकी है आपके कनेक्शन में जो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी प्यार तो बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ कप्स मतलब ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखा रहा है, और टावर मोमेंट पे आया है जो कि अचानक से डिस्ट्रक्टिव फेज आ गया आपके लाइफ में, तहस महस हो गया, बट फीलिंग्स अभी भी है दोनों के अंदर। एस ऑफ कप्स मतलब ये बहुत ही ऐसा कार्ड दिखाता है कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फीलिंग्स बह रही है एक दूसरे के लिए, ये भी कार्ड ही डिनोट करता है। और आप लोग सेम फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए, जैसे कि टू ऑफ कप्स, ठीक है। तो प्यार अभी भी है, फीलिंग्स अभी भी है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर लुक वाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ महसूस होती है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट सेम टाइम टावर मूवमेंट दिखाता है दोनों के अंदर, दोनों को भी ये सिचुएशन को फेस करना पड़ा है, तो दोनों भी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज से गुजर रहे हैं, और दोनों को भी उससे बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। बट प्यार दोनों के बीच में है अभी भी, ओके। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, लेट्स सी। गिव रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा है कि ये कनेक्शन को एक और चांस दिया जाए, ठीक है। एक बार और एफर्ट्स डाला जाए, ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है। और कार्ड्स और एंजल्स भी यही डिनोट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस कनेक्शन को और एक चांस आगे चल के मिल जाए, ठीक है। और इस कनेक्शन के ऊपर आप एफर्ट्स डाल पाओ, एक दूसरे के ऊपर आप एफर्ट्स डाल पाओ। हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही होगी, तो उसके लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कार्ड्स में कि फैमिली इश्यूज को हील करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप पेरेंट्स को फॉरगिव कर सकते हैं उससे फैमिली हील होगी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ये भी दिखा रही है कि आगे चल के उससे धोखा है, या फिर वो चीज़ उस रास्ते पे मत जाइए। तो उस साइंस को आप थोड़ा देखिए, जो आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। रेड फ्लैग्स इन द सेंस कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं कि आपने आगे चल के ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर इससे आपको धोखा हो सकता है, तो उसकी तरफ अटेंशन दीजिए, ठीक है। तो ये हर एक की सिचुएशन के लिए अलग अलग हो सकता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, फिर आपको क्या साइंस मिल रहा है। तो हर एक साइन को बारीकी से ध्यान देना है, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए। आप दोनों जो पार्टनर्स हैं तो बहुत ही डीप फीलिंग्स रखते हैं, और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस फीलिंग्स को, ऐसा भी महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलीजन फैक्टर्स, मतलब हो सकता है कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो इसके वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मतलब फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस। कुछ कार्ड्स देखेंगे हम मैसेजेस के। नाउ इज़ नॉट द टाइम, ये अब इस टाइम पे सही वक्त नहीं है, मतलब ये सही वक्त नहीं है। आई वॉन्ट टू हग यू, आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। ये आपको खोना नहीं चाहते,
ये आपको हक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी जो है सब कुछ ठीक करने में या फिर एवरीथिंग जो है ना, मतलब जो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए कनेक्शन, तो अभी इस वक्त जो है सही टाइमिंग नहीं है। तो हर एक की सिचुएशन के लिए मैसेज अलग अलग हो सकते हैं। लाइक आप उससे आप अपनी एनर्जी रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आ रही है मैसेजेस के थ्रू आपके पार्टनर से। तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, सो जिसने भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के आपके लिए वर्तमान भावनाएं क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके। प्लीज नो साइड में फॉर पाइल नंबर 2। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, मतलब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की, एंडिंग्स की। लेट्स सी और देखते हैं क्या है कार्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में जो चल रहा है वो एंड तक पहुँच गया है, मतलब फिनिश्ड हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये एनर्जीज मुझे दिखा रही है कि कितना ज़्यादा आपने इस कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम फेस किए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर करके एक एंडिंग ही हो गई है इस वक्त, तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली। और कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भी दूर हो चुके हैं या फिर सेपरेशन फेज चालू हो गया है, मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स एक सेपरेशन दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ही था आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ या फिर मैरिज के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सिचुएशन आपने फेस की, बुरी सिचुएशन, ठीक है। और आपके पार्टनर भी इस टाइम पे यही फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, एक डिस्ट्रक्टिव फेस प्लस एक एंडिंग, पेनफुल एंडिंग, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये सारे सोर्ड्स जो हैं आप उससे गुजरे और लास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक एंडिंग दिखाती है, जैसे कि मैं बार बार वही कह रही हूँ। तो यही चीज़ दिख रही है गाइज आपके पार्टनर के अंदर। बहुत ही प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है स्टिल चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि कुछ तो बिग डिसीजंस वो लेने का सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं स्टक है, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि स्टक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आई है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ कि बहुत जगल भी इनका चल रहा है इस कनेक्शन में। हो सकता है किसी 2 सिचुएशन में उलझे हुए हैं और उनको एट अ टाइम हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बट अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक हो, बट जो चीज़ें हुई हैं अभी तो उसे हील होने में टाइम लग सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक जो है यहाँ पे एंड ही हो चुका है, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे चलेंगी, बट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको अभी भी याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, खड़े हैं, बट ऐसा है कि सोचना बट एक्शन नहीं लेना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्टक एनर्जी है, किसी तो बंधन में मुझे दिख रही है पर्सन, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं, जिसके वजह से इनके आंखों पे पट्टी बन गई है, ठीक है। और समझ नहीं पा रहे कि कैसे उस चीज़ से बाहर निकले या फिर कैसे आपको सब कुछ एक्सप्रेस करे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था इस कनेक्शन में, ठीक है। और शादी तो दिख ही रही है, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक डिवाइन कार्ड है, डबल वन आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों की जर्नी भी ये हो सकती है जिसके वजह से आप फेस कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मतलब देखिए, इनके पास ना ऑफर्स तो बहुत आ रही होंगी, मतलब हो सकता है कि कुछ इनके सामने हो सकता है किसी के प्रपोजल्स आ रहे हो, बट दे आर स्टिल इग्नोरिंग। मतलब उनका इतना फोकस नहीं बन पा रहा है। उनका फोकस है कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज के ऊपर ही, हो सकता है कि आपके ऊपर है। मतलब पास्ट तो अभी आपका ही मुझे दिख रहा है, तो आपके साथ वो रहना चाहते हैं, बट अभी तो है कि वो ना ही आपके पास आ रहे हैं ना ही किसी और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है ना अभी भी होप्स रखते हैं इस कनेक्शन को लेके। पेज ऑफ सोर्स आपके ऊपर स्पायर करते हैं या फिर आपको स्टॉक करते हैं ऑन सोशल मीडिया, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। फीलिंग्स है बट एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ कार्ड से नज़र आ रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है वो मतलब जैसे कि अगर मैरिड है आप लोग तो डाइवोर्स के रिलेटेड जस्टिस कार्ड ये दिखाता है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स मुझे यही डिनोट कर रहे हैं कि पीक लेवल पे पहुंच चुका था ये कनेक्शन एंडिंग पे, बट पार्टनर के मन में अभी भी कुछ है कि ठीक हो सकता है या कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं वैसे तो, कि ये सोचते इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी भी है, अभी भी ये कनेक्शन को महसूस करते हैं, आपको महसूस करते हैं, आपकी यादें इनको बहुत आती है। जैसे कि 6 ऑफ कप्स दिखाता है मेमोरीज। ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज इनके दिमाग में है इस कनेक्शन को लेके, यादें हैं जिसे वो महसूस करते हैं। हो सकता है वो आपके पिक्स देखते हो या फिर आपके चैट्स पढ़ते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे यही अभी तो फिलहाल डिनोट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को लेके आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या एनर्जीज आ रही है इस पर्सन को लेके। लेट्स सी, आप भी बहुत स्टफ महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वाव व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए 2 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है आपकी एनर्जी में, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर भी, 6 ऑफ कप्स है। तो आप दोनों एक दूसरे के मेमोरीज को भी इतना महसूस कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज़्यादा गहराई तक पहुंच चुके हो, ये भी चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, मतलब बहुत हद तक सेम फीलिंग्स है आपकी, बहुत हद तक। 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, सी यू कैन सी दिस कार्ड्स, सेम कार्ड्स हैं। ठीक है, आपकी और उनकी फीलिंग्स बहुत मैच कर रही है, बहुत ज़्यादा। आप भी मेमोरीज को याद कर रहे हो, आप भी हो सकते हैं फोटोज़ देख रहे होंगे या फिर बार बार वही और जो टाइम स्पेंड किया आपने वो आ रहे होंगे, आपकी बातें, उनकी बातें याद आ रही होगी। यू कैन सी दिस, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो इस पर्सन से, और डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप इस कनेक्शन से दूर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ पे। आपके थॉट्स मतलब ऐसे हो गए कि आप इनको भूल भी नहीं पा रहे हो, ना ही उनके पास पूरे तरीके से जा पा रहे हो। एक ऐसी एनर्जीज हो रही है कि आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे उस पर्सन को। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा गाइस, हील करना पड़ेगा खुद को, खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि डेविल की एनर्जी इज़ नॉट सो गुड। मतलब ये एनर्जी जो है आपके हेल्थ के ऊपर ही इफेक्ट डालेगी। सो ट्राई टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मतलब खुद के ऊपर सबसे पहले तो ध्यान देना स्टार्ट करिए, सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, चीज़ें अपने आप ठीक होगी। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती तो मैं सीधा कर देती हूँ। लवर्स का भी कार्ड आ चुका है, तो प्यार यहाँ पे फॉर श्योर है, बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ प्यार, इनके तरफ से तो है ही है, बट लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स आपके एनर्जीज में आए हैं, तो डीप लव है। ठीक है, और आप इस कनेक्शन को तो छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हम देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चल रही है इस वक्त आपकी। ठीक है, हील कर रहे हो आप लोग,
थोड़ा वेट कर रहे हो, वक्त ले रहे हो। हीलिंग मतलब वही है जो ब्लैक एनर्जी आप देख रहे हैं, कितने सारे कार्ड्स आए हैं जो दिखा रहे डिस्ट्रक्टिव फेस। तो हील तो करना ही पड़ेगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक हीलिंग नहीं होती है तब तक थोड़ा वक्त जाएगा, और दोनों भी हील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि अब जो भी होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ होगा, मतलब ऐसा है कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेरोफेंट यही दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो आप दोनों सोच रहे हो, मतलब जो भी होगा वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ होगा। हो सकता है कि आप किसी का गाइडेंस अभी ले रहे हो, ठीक है, किसी की तरफ से गाइडेंस भी आप ले रहे हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइजिवनेस है दोनों के अंदर भी, ठीक है। तो गाइडेंस भी आप ले रहे हो किसी से। हैंगमैन सिचुएशन हैंग महसूस हो रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स से दिखाता है कि ध्यान तो एक दूसरे की तरफ है, अभी भी होप्स है, बट थोड़ा स्टक एनर्जी है दोनों के अंदर, दोनों की फीलिंग्स में रुके हुए दोनों भी। इनडिसाइजिवनेस भी दिख रही है, हीलिंग चल रही है, ये मेन थिंग है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सोर्ड्स। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप दोनों चाहते हो कि कुछ क्लैरिटी मिल जाए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो आप लोग। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शादी भी दिखाता है, तो दोनों के अंदर ऐसा है कि आप दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे के साथ, दोनों की फीलिंग्स में ये दिख रहा है मुझे। बट हुआ जो है वो कुछ और है और लगता कुछ और है, ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। यही कुछ म्यूचुअल एनर्जीज है। अब हम रोमांस एंगल से देखेंगे। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि आप लोगों के जो नज़दीकी फ्रेंड्स है वो कुछ हेल्प कर पाए इस कनेक्शन के लिए। चिल्ड्रंस आया है, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मैटर कर सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन का भी मुझे ये कार्ड दिखा है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग है गई। सो जो पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं आप वो लीजिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मतलब यहाँ पे ये आपको मैसेज आ रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए। इसके वजह से क्या होगा कि आपके कनेक्शन में सुधार आएगा, रोमांस आएगा। ट्रू लव का भी कार्ड आ चुका है, जो दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव है, एक सच्चा प्यार है। और सिर्फ यही कार्ड नहीं, बहुत सारे कार्ड्स वही चीज़ मुझे डिनोट कर रहे हैं, प्यार, फीलिंग्स, ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट, डीपर कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो कि आप खुद भी महसूस कर रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो खुद के हिसाब से आप सिचुएशन को ठीक मत करिए, जो हो रहा है वो नेचुरली उसे अनफोल्ड होने दीजिए। कंट्रोल मत कीजिए किसी को भी, ठीक है। सो नाउ हम देखेंगे कि मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। आई फील द सेम वे। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये पर्सन बहुत ही डीपर फीलिंग्स रखते हैं आपकी जैसी, सेम। और कार्ड के मैसेज में भी यही आया है कि वो आपके लिए वैसी ही फीलिंग्स रखते हैं जैसे आप उनके लिए रखते हो। आई एम रेडी, ओके। तो देखिए कुछ लोग के पार्टनर जो है वो रेडी हो गए हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना या फिर आपसे कुछ सलाह करना, बात करना, ठीक है। रेडी के पोजीशन में भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहा है। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, तो ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं या फिर आपके लिए जो सिचुएशन है उससे लड़ना चाहते हैं। आई थिंक वी शुड हैव टू स्लो डाउन। तो देखिए कुछ लोगों के पार्टनर का ऐसा भी है गाइस कि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड स्लो की जाए, ठीक है। और कुछ लोग के पार्टनर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके तरफ जल्दी ही आ जाए, ठीक है। तो हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए।
देखिए स्टार है, टेम्परेंस है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाव, सो तीनों भी कार्ड्स जो है ये एक मेजर आर्कानाज है, तो डेफिनेटली इनका स्ट्रॉन्ग ही एक्शन रहेगा आपके लिए। पेशेंस रखिए, जो भी आपकी होप्स है या फिर ड्रीम्स है डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो डिवाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको। हो सके तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, थिंकिंग आपके पॉजिटिव रहने दीजिए यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके सारे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स की तरफ पहुँचेंगे और वैसा आपका जो कनेक्शन है वो सुधार होने लग जाएगा, उसमें सुधार होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मुझे ये कार्ड आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो यही कार्ड ये सेम डिनोट कर रहा है। तो यूनिवर्स जो है वो सब कुछ ठीक करेंगे और ये पर्सन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन ही लेंगे। जस्ट पेशेंस यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।